अब है एक्सरसाइज 13.6, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये बेस्ड है सिलेंडर की वॉल्यूम पर। द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर वीजल इज 132 सेंटीमीटर। सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस कैसा है? सर्कुलर, ठीक है। एंड सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बेस का मतलब मुझे क्या दे रखा है? फिर सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, दैट इज 132 सेंटीमीटर गिवन है मुझे। एंड हाइट इज 25। हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालो, लीटर में कन्वर्ट करो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, बट इसमें रखने के लिए आर नहीं है मेरे पास। आई हैव सर्क्यूमफ्रेंस, हाइट तो है, आर नहीं है, सर्क्यूमफ्रेंस से निकालेंगे। तो व्हाट इज सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 132 अपॉन 2 पाई। क्या आ गई? 132 अपॉन 2 पाई। वैल्यू रखो पाई की यहाँ पे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, ये 22 के टेबल पे आता है। 22 बजा 22, 22 6 जा 132 आता है, 6 पे आता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आर की वैल्यू 7 3 जा 21 सेंटीमीटर आ गई। इसको यहाँ यूज कर लेंगे। तो क्या आएगा आंसर? पाई आर की वैल्यू इज 21 मल्टीप्लाई बाय 21 एंड एच की वैल्यू इज 25। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, कितना बनेगा? 25 इंटू 2 50। 50 का तो 50 बना और ये 63 बन गया। 63 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, 30, 315। 315 को 11 से करोगे तो 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4 और 3 3 4 6 5 0 मल्टीप्लाई करके चेक करो। हाँ, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। सही है मल्टीप्लाई अपना। अभी आंसर किसमें पूछा? लीटर में। एंड वी नो दैट 1 लीटर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्जन करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 34.65 लीटर आ गया। ऐसा है। अब इनर डायामीटर कितनी बोली है? इनर इज 24, तो ये क्या हो जाएगा? 12। और आउटर कितना है? हाँ, 28 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी आउटर रेडियस। तो मैंने आउटर रेडियस को लिखा R1 से, R1 इज 14, और इनर रेडियस को लिखा R2 से 12 सेंटीमीटर। और हाइट क्या दे रखी है इसकी? 35 सेंटीमीटर, ये मुझे दे रही, ये 35। अब इसमें वुड होगा कहाँ? बीच में से तो होलो है, तो वुड यहाँ होगा साइड वाले में। तो क्या करें? पूरा वॉल्यूम निकाल लो पहले। पूरा निकाल लिया बड़े वाले से, और छोटे वाला वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दो, तो ये आउटर वाला बच गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वुड है या पाइप है? क्या है? वुडन पाइप ही है ना? हाँ ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप इज आउटर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। एक बाहर बन रहा है, ये बाहर बन रहा है। इस वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस कर दो। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी रेडियस R1 है, इसमें माइनस करेंगे किसको? पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस के R2। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई एंड एच। पाई एंड एच कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। 22/7। एच की वैल्यू 35, R1 की वैल्यू 14, R2 की वैल्यू 12। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। 7 1 7, 7 5 35, 22 इंटू 5, ये क्या बनेगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। 22 मल्टीप्लाई बाय 5, 14 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 26। 14 माइनस 12 2, 5 टू जा 10, 26 टू जा 52, 52 इंटू 11 5720 क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे वेट दे रखा है, ये कहते मास दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज कितना? 0.8 ग्राम्स। 6 है क्या? 0.6 ग्राम्स। तो मास ऑफ मुझे कितना निकालना है? 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड का। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5720, डेसिमल हटाएंगे 0, 0 से 0 कैंसिल, 6 टू 12 का 1, 7 6 42, 42 और 1 43, 43 का 4, 30 एंड 4 34 ग्राम्स। केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000, तो 3.432 केजी। ये आंसर आ गया। थर्ड देखो, a soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 centimeter and width 4 centimeter, having a height of 15 centimeter, and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 and height 10. Which container has greater capacity and by how much? एक सॉफ्ट ड्रिंक है, दो पैकेज में अवेलेबल है। एक तो टीन कैन है रेक्टेंगुलर शेप का, यानी क्यूबाइडियल हो गया, और एक है सिलेंड्रिक। दो पैकेजिंग में आती है, ठीक है। दोनों के डायमेंशन मुझे दे रखे हैं। आई वांट टू टेल दैट व्हिच कंटेनर हैव ग्रेटर कैपेसिटी, मतलब किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के देना है मुझे। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं जिसमें मेरे पास क्यूबॉइड है, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना पड़ेगा कैपेसिटी के लिए। क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, एंड आई हैव दैट L is 5, breadth is 4 and height is 15 सेंटीमीटर। वैल्यूज रख दो। तो 5 है ना पहला, 5, 4 एंड 15, 20 एंड 30, 300 हो गया। 5 4 जा 20, 20 इंटू 15, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट में वॉल्यूम की, तो मुझे डायमीटर गिवन है इसका कितना? 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, एच की वैल्यू 10। 2 पे कटा ये 5, 2 पे कटा ये 11, 7 से कटा 7, 35 इंटू 11 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम्स आ गई। तब हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। बाय हाउ मच? बाय 385 माइनस 300, 85 सेंटीमीटर। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है दैट CSA ऑफ सिलेंडर, CSA of cylinder is 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और इसकी हाइट मुझे 5 दे रखी है। आई वांट टू फाइंड इट्स रेडियस फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में वॉल्यूम। बिकॉज रेडियस के बिना वॉल्यूम भी नहीं आएगा, तो निकालनी तो पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है CSA का? इज 94.2। मुझे क्या निकालना है? R। तो बाकी सबका आ गया डिवाइड में। 94.22 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एच की वैल्यू 5, डेसिमल रिमूव किया 100, डेसिमल रिमूव किया 10, 0 कट बाय 0, 314 1 जा 314 एंड 314 3 जा 942 होता है। और 5 2 जा क्या बनेगा? 10, 10 से 10 कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 3।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट में अगर बात करें तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 3.14, आर इज 3, 2 टाइम्स लिख देंगे, एच की वैल्यू 5 है। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 3.14 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, 45 4 जा 180, कैरी 18, 45 1 जा 45, 45 प्लस 18 63, 63 का 3 कैरी 6, 53 आएगा। 45 देखो, 45 4 जा कितना होता है 180, 180 का 0 कैरी 18, 45 1 जा 45, 45 प्लस 18 करना है, 8 थोड़ी करना है। 45 प्लस 18, पहले 10 प्लस करो 55, 55 में 8 प्लस करो 63, 63 का 3 कैरी 6, 45 3 जा 140, 135, 135 प्लस 6 141। नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट rupees 2200 to paint the inner CSA of a cylindrical vessel is 10 meter vessel 10-meter deep. If the cost of painting of is at the rate of rupees 20 per meter square, find inner CSA, radius and capacity, मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो मुझे कॉस्ट ओवरऑल दे रखा है और पर मीटर स्क्वायर का भी दे रखा है कि एक सिलेंड्रिकल वीजल के सीएसए पर पेंट करने का खर्चा कितना आया 2200 है, और 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्चा उसने बताया 20 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं दैट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20, ये गिवन है मुझे। तो इस लैंग्वेज को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इन ₹20 वी कैन पेंट, कितना पेंट कर सकते हैं हम 1 मीटर स्क्वायर। अगर मेरे पास 1 रुपीज होते तो वी कैन पेंट 1/20 मीटर स्क्वायर, और मेरा खर्चा आया कितना है 2200 रुपीज। तो 2200 डिवाइड बाई 20 कर दो, तो मैंने कितना पेंट करवाया 110 मीटर स्क्वायर, मतलब उसका सीएस से क्या था 110 था। अब सीएस से ऑफ सिलेंडर होता क्या है 2 पाई आर एच। फर्स्ट पार्ट डन हो गया, सीएस से आ गया यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में रेडियस निकालनी है, तो आर को यहाँ रख लो, 2 पाई एच जाएगा अपॉन, तो 1102 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 जाएगा ऊपर, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच गिवन है इसमें कितना है 10 मीटर डीप है, एच इज गिवन, एच रख लो यहाँ पे 10, 0 कट बाय 0, 21 1 जा 21, 21 सॉरी 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो आर की वैल्यू आ गई 7/4। अब मुझे क्या निकालना है इसका थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया। कैपेसिटी पूछी है, तो थर्ड में क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर की वैल्यू 7/4, 7/4, और एच की वैल्यू 10 है, 7 कट बाई 7, 11 2, 2 से काटा 5, 35 इंटू 11 385/4, डिवाइड कर दोगे तो 4 9 जा 36, कितना बचेगा 25, 4 6 जा 24, 1 बचेगा 10, 2 जा 8, 96.25 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर में है ये सारा। The capacity of a closed cylindrical tank of height 1 meter is 15.4 लीटर, मतलब वॉल्यूम दे रखा है मुझे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 15.4 लीटर, ओके, एंड हाइट इज 1 मीटर। इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर, डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना बन जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा। हाइट हो रही, मुझे इसकी रेडियस निकालनी है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट, ताकि हम इसका टीएसए निकाल सकें, क्योंकि क्लोज्ड है, ऊपर से और नीचे से बंद है ये,
तो शीट कहाँ कहाँ लगेगी, अराउंड लगेगी और टॉप और बॉटम पे भी लगेगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, शीट निकालने के लिए टीएस से निकालना पड़ेगा इसका, उसके लिए रेडियस चाहिए। पहले रेडियस फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू दिस, एच की वैल्यू क्या है 1, पाई आर स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0.154 मीटर क्यूब। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0154 ओवर पाई। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0154, पाई इज 22 ओवर 7, 7 जाएगा ऊपर, रिमूव करेंगे नीचे आएगा 10,000, ये कटेगा 7 पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ओवर 10,000, रूट करेंगे तो 49 का रूट इज 7, 10,000 का 100, तो आर की वैल्यू आ गई 0.07 मीटर। ओके, अब मुझे निकालना है इसका टीएस से, तो टीएस से ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू 22 ओवर 7, आर की वैल्यू 0.07, एच की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.07, 7 से ये कट 0.01, 2 इंटू 22 इंटू 0.01 इंटू 1.07, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 4, 4 7 28, 28 इंटू 11 308, 308, गलत है क्या, एक सेकंड, ये हो जाएगा 2 2 4, ये 407 है, वन है ना, 2 2 4, ये बनेगा 407, 428 बनेगा, 428, 428 को अगर 11 से करोगे तो 8, 8 और 2 10, कैरी 1, 7, 4708, डेसिमल आएगा 4 डिजिट के बाद, 2 के बाद ये रहा, 2 के बाद ये रहा, तो 0.4708 meter square is the area. Lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm. Diameter of the graphite is 1 mm. And the length of the pencil is 14 centimeter. Find the volume of wood only and the graphite. Pencil एक, तो बीच में, तो ये बीच वाला पार्ट तो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, बाहर क्या होती है वुड, और पूरी को हम क्या बुलाएंगे, पेंसिल। मुझे वुड की वॉल्यूम भी निकालनी है और ग्रेफाइट की वॉल्यूम भी निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। जो डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, पूरी पेंसिल की डायमीटर कितनी है 7 mm, ये पूरा कितना है 7 mm, तो डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm, तो रेडियस क्या आ जाएगी 7/2, कितना हो जाएगा 3.5 mm, ये पेंसिल की रेडियस है, ठीक है। और फिर मुझे बोला गया डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट, इसकी इसकी कितनी है, तो ये तो मेरे लिए R1 हो गया ना, ये 1 mm है, तो R2 कितना आ जाएगा 1/2, यू कैन से 0.5 mm, और दोनों की हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट कितनी है दोनों की 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। अब ये mm में, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, पहले सबको सेंटीमीटर में डिवाइड बाय 10, तो 0.35 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड बाय 10 तो 0.05 सेंटीमीटर हो गया, इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया और उसको भी 10 से डिवाइड कर दिया, सब सेंटीमीटर में आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है, पहले तो वुड की और फिर ग्रेफाइट की, पहले ग्रेफाइट निकल जाएगी, देखो कैसे, पहले मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल की निकालते हैं, पेंसिल के लिए पाई R1 स्क्वायर एच लगा देंगे, पूरी पेंसिल की वॉल्यूम आ जाएगी, रेडियस मेरे पास है पूरी पेंसिल की, तो पाई की वैल्यू 22 ओवर 7, आर की वैल्यू इस पेंसिल के लिए 0.35 इंटू 0.35 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू इज 14, 7 1 7, 7 2 14, ये बन जाएगा 0.07, 0.07, 7 7 49, ये हो जाएगा 539, 539 यानी 0.0539 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। फिर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पार्ट, ये हमारा एक क्वेश्चन भी है, इसमें पूछा हुआ हमसे ग्रेफाइट वाले का वॉल्यूम,
तो अगेन पाई R2 स्क्वायर एच 22/7, R2 की वैल्यू 0.05, 0.05, एच की वैल्यू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, जैसे 10 11 आ जाएगा इसका, 0.01 बन जाएगा ना, तो 0.11 आ जाएगा। ये बड़ा कैसे आ रहा है इससे? 0.1 0.1 गलत कैसे किया है? अच्छा वो 70 डेसिमल गलत लगाया आप लोगों ने, है ना? ये भी तो 70 बनेगा, 7 थोड़ी बनेगा, 70 बनेगा, 70 बनेगा, तो डेसिमल यहाँ आएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और ये बन जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अभी निकला कहाँ है? तो अब वॉल्यूम ऑफ किसका पूछा था? ग्रेव, वुड ओनली, तो वुड का क्या आ जाएगा, 5.39 में से 0.11 को माइनस कर दो, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter, ये सब बनवा के छोड़ेगा। सिलेंड्रिकल बाउल में खाना मिलता है या सूप मिलता है उन्हें, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल बाउल का डायामीटर इज 7, डायामीटर कितना है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सोप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, बाउल को हमने फिल कर दिया कितनी हाइट तक, 4 सेंटीमीटर हाइट तक फिल किया, और पेशेंट कितने हैं 250 पेशेंट को खाना सर्व करना है, तो बताओ खाना कितने वॉल्यूम का खाना मुझे बनाना पड़ेगा, हाउ मच सूप वी हैव टू मेक, ओके। तो रेडियस दे रखे हैं, हाइट दे रखे हैं, सिलेंड्रिकल है, वॉल्यूम निकाल लो। थ्री पॉइंट फाइव इंटू 3.5 इंटू एच की वैल्यू इज 4, ये कट गया 0.5 पे, 0.5 इंटू 2 इज 1, 3.5 इंटू 2 इज 7, 22 इंटू 7 इज 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम या सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट्स is 250 multiplied by 154, so 0, 25 for the 100 carry 10, 25 5 the 125 and 10 135 carry 13, 25 1 the 25, 25 plus 13 38 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 1000, 38.5 लीटर बनाना पड़ेगा। लो ये कंप्लीट हो